कर चुका हूँ आपकी क्लास में, उसमें चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है बेटा? ये सीरीज होती है जी, सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज। दो तरह की बेटा सीरीज है, एक है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं एपी, एंड दूसरे को कहते हैं जीपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बेटा सीरीज है, सीक्वेंस में सीरीज होती हैं। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सीरीज बना लूँ, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन, एक ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनाई। दूसरी तरफ हम बनाते हैं बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनाते हैं 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दो तरह की सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं एवरी नेक्स्ट टर्म comes by adding a constant कह लें या नंबर कह लें, इन प्रीवियस टर्म। हर पिछले टर्म में कोई एक नंबर ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। जैसे ये देखिए, अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 में मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो मेरे पास 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आ गया। हर नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस टर्म में, ये इनको टर्म्स कहते हैं। जो 2 है इसको T1 कह लें, T2 कह दें, T3 कह दें, टर्म्स हैं ये। ठीक है, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने से आती है। इसको सीरीज को कहते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है जी? एवरी नेक्स्ट टर्म कम्स बाय मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट या नंबर कह लें विद प्रीवियस टर्म। हर प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो 4 है वो कैसे है? 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 32 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 64। हर नेक्स्ट टर्म को किसी एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, हम इसमें बेटा क्या सीखना चाहते हैं? हमने डाटा एनालिसिस करते हुए, इसको कह लें डाटा एनालिसिस है बेसिकली, एनालिसिस। इसमें क्या करना है, हमने सीखना क्या है? वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसमें? एनी टर्म इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, 15वीं टर्म, 100वीं टर्म, 500 टाइम्स 500th
टर्म, कोई ये ख़ास टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म्स। ठीक है जी, टर्म्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, टर्म्स के दरमियान में नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स की सीरीज है जिसका सम हमें दिया हुआ है। और क्या कैलकुलेट करना है हमने, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बताते हैं कि करके क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म। तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं जो सीरीज में से हमें फाइंड आउट करनी है। उसके मैथमेटिक्स ने कुछ फंक्शंस या फार्मूलाज बताए हैं। अगर इस तरह की सीरीज़ हो, एपी की सीरीज़ हो या जीपी की सीरीज़ हो, इन दोनों सीरीज़ में से किसी भी टर्म को कैलकुलेट करना हो, कुछ खास टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो, ये देखना हो कि 64 कौन से नंबर पे फॉल कर रहा है, किस नंबर पे इस सीरीज़ में इसकी प्लेसमेंट है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फाइंड करना सीखने लगे हैं। ठीक है जी, मैं आपके नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम में रख चुका हूँ, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। सबसे पहले एपी को सीखते हैं और साथ ही जीपी को भी सीख लेंगे, पैरेलल सीखते हैं जी। एपी में हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो खास नंबर हम प्रीवियस टर्म में ऐड कर रहे हैं टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं दो टर्म्स के दरमियान में, दो टर्म्स का जो आपस का डिफरेंस है, इट इज कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉमन डिफरेंस हमने ऊपर एक सीरीज अज्यूम की है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? अगर वो कहता है जी कॉमन डिफरेंस बताइए, आपकी किताब में कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया गया। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई। ये देखिएगा बेटा, गौर कीजिएगा, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम पहली टर्म को x कह दें, दूसरी को y कह दें, तीसरी को z कह दें, हमें तीन टर्म्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पता हो, कोई सी तीन टर्म्स, तो हम कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं ये एपी है या जीपी है। ठीक है, कहते हैं कि डी क्या है, डी इन डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और यू कैन से z माइनस वाई। कोई सी दो टर्म्स का आपस में डिफरेंस ले लें तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। y क्या 4 माइनस 2 कर रहा हूँ, यानी ये बराबर होगा, या मैं z माइनस वाई कर रहा हूँ, z मेरे पास क्या 6 माइनस 4 कर रहा हूँ, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। कहता अगर ऐसी टर्म है तो इस तरह की सीरीज को क्या कहेंगे, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ y माइनस एक्स ये बराबर आ जाए z माइनस वाई के, इफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, द सीरीज इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अगर y माइनस एक्स ये बराबर है z माइनस वाई के, तो ऐसी सीरीज को क्या कहेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी हमें चाहिए क्या, हमें तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए। इन तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या ये सीरीज अरिथमेटिक है या प्रोग्रेशन है। ठीक है जी, क्या इसका फार्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर कॉमन डिफरेंस तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है, पहली दो का और दूसरी दो का, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ऐसी सीरीज को कहेंगे ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? कैसे पता चलेगा ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? ठीक है,
नहीं बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट है कॉमन रेशो का। हमने ऊपर अभी टर्म्स ली हैं, सीरीज ली है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। जी बेटा इंशाल्लाह मुकम्मल मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा बेटा, ये हमने ना एक सीरीज़ ऊपर अज्यूम की है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब देखना चाहते हैं क्या ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक ये बात। दूसरी बात, हम इसका कॉमन रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेम केस जी बेटा, आपको 3 टर्म्स चाहिए x, y, z, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल गई आपको। मैं 16 को फिलहाल नहीं लेता ताकि आप परेशान ना हो, एंड सो ऑन। हमने 3 टर्म्स को अज्यूम किया, x, y एंड z, 3 टर्म्स है। हम देखना चाहते हैं क्या ये सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू z डिवाइडिंग बाय y करना है। अगर ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये जो सीरीज़ गिवन है, ये सीरीज़ क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होगी। और ये है क्या, इट्स द कॉमन रेशो। ठीक है, y क्या है हमारे पास 4 डिवाइडिंग बाय 2। अगर ये बराबर आ जाए, z क्या है 8 डिवाइडिंग बाय 4, तो देखिए 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसे सीरीज़ को कहेंगे ये सीरीज़ क्या है, ये कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हेंस the given series is geometric progression। अगर ये इक्वल ना आए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। समटाइम सीरीज आ सकती है जिसका कॉमन डिफरेंस भी सेम ना आए, कॉमन रेशो भी सेम ना आए, तो उसको क्या कहेंगे, ना ये AP है ना ये GP है। बेटा कि 2 आ गया, 2 आने का ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा 2 आएगा, डज नॉट मीन कि 2 आएगा। कॉमन रेशो का आंसर सेम आना चाहिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या इतना पढ़ने के बाद हम कोई सवाल सॉल्व कर सकते हैं ICAP का। मैं ICAP भी क्वेश्चन बैंक से ना क्वेश्चन लेके आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये देखिएगा 4.2 है क्वेश्चन नंबर 4.2। उसने देखिए बेटा एक सीरीज बताई है, कहता है ये जो सीरीज़ है या प्रोग्रेशन है बताए ज्योमेट्रिक है, अरिथमेटिक है, हार्मोनिक है या नन ऑफ दीज है। हार्मोनिक तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, या तो ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक। अगर ये दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीज। क्या करना है, 4AP अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स बराबर होना चाहिए z माइनस वाई। 4GP अगर ये सीरीज GP है तो क्या होना चाहिए, y डिवाइडिंग बाई एक्स के बराबर होना चाहिए z डिवाइडिंग बाई y। ठीक है, चलें पुट करते हैं, इसको लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, ये हम हैं, ये चैप्टर नंबर 4 है और ये प्रोग्रेशन एंड सीरीज है। अच्छा जी, y क्या है, a माइनस एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू z क्या है मेरे पास a प्लस बी माइनस फार्मूला का। जी बेटा हम भी, सारी दुनिया इस काम पे लग गई है, माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए। ये देखिए ये a से कट जाएगा, ये a से कट गया, इसका मतलब है b इज इक्वल टू b। तो द सीरीज इज AP ठीक है। ज्योमेट्रिक में भी देख लेते हैं क्या कहीं, ये ज्योमेट्रिक में तो नहीं है लेकिन ऑप्शंस में देखिए दिया नहीं हुआ, AP एज वेल एज GP नहीं दिया हुआ। फिर भी हम चेक कर लेते हैं जी, y क्या है a डिवाइडिंग बाय x है हमारे पास a माइनस बी। ये मैंने y डिवाइडिंग बाय x किया, ये बराबर होना चाहिए z क्या है मेरे पास a प्लस बी। इस टर्म को मैं z कह रहा हूँ डिवाइडिंग बाय a। देखिए बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू, hence this series is not GP। ठीक है जी, तो हमें ये देखना हो क्या जो सीरीज है वो अरिथमेटिक है या प्रोग्रेशन है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, 4AP हमें कॉमन डिफरेंस देखना।
ठीक है बेटा। फॉर जीपी हमें क्या देखना है, कॉमन रेशियो देखनी है, कॉमन रेशियो। यहाँ तक बेटा कोई सवाल है तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मैं तुम्हें इससे आगे प्रोसीड करता हूँ। आसान है अभी तक, ये चैप्टर ही आसान है। खैर से राशिद बेटा कौन सी डिस्कशन की बात कर रहे हैं, मॉक की डिस्कशन की बात कर रहे हैं आप? मैं बेटा मैनेजमेंट से चेक करता हूँ, अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। आप काइंडली मुझे ना इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको वहीं पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। नहीं बेटा इससे आगे चलते हैं। टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट particular और स्पेसिफिक टर्म इन सीरीज। ये जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। पहले हमने देखा हमें कैसे पता चलेगा ये सीरीज एपी है ये जीपी है। अब हम देखने लगे हैं अगर सीरीज दी हो और उसमें फाइंड आउट करना कोई ख़ास टर्म बताएं तो कैसे पता चलेगा बेटा कि वो टर्म जो 10वीं टर्म है, 11वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, वो कौन सी है, कैसे पता चलेगा, ये हम सीखने लगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं एपी की सीरीज़ यही लेता हूँ जो हमने ऊपर ली हुई है 2, 4, 6, 8, 10। चलो मैं सीरीज़ भी चेंज कर देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि सर ने सीरीज़ सेम रखी हुई है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है, बताइए इस गिवन सीरीज इज एपी और जीपी। पहला सवाल। दूसरा सवाल फाइंड आउट 11th नहीं, पहले मैं लिखता हूँ 8th एंड 12th टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है बेटा, ये हमने एक सवाल बना लिया समझने के लिए, तो हमें ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। सवाल क्या है, पहले ये बताइए क्या ये जो गिवन सीरीज़ है ये एपी है या जीपी है। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको x, y और z ये जूम करना पड़ेगा। अगर AP है, 4AP क्या करना पड़ेगा, 4AP हमें देखना है y माइनस एक्स ये बराबर होना चाहिए z माइनस वाई के। ठीक है जी। y क्या है हमारे पास 20 माइनस 10 जो कि बराबर होना चाहिए 30 माइनस 20 के। तो 10 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है ये सीरीज़ क्या है, AP है जी। वेरी गुड, नहीं, शाबाश शाबाश। इमरान गुड। ले बेटा ये सीरीज़ क्या है, AP। अब हमें फाइंड आउट करना है 8th टर्म एंड 12th टर्म। तो बेटा इसका फार्मूला क्या है, मैं आपके नोट से इसका फार्मूला लेके आता हूँ। ये मैंने अभी गूगल क्लासरूम में नोट्स रख दिए हैं, इसके साथ क्वेश्चंस के रेफरेंसेस भी हैं। टर्म फाइंडिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म का मतलब है जो भी टर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें बेटा देखिए फार्मूला में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ए क्या है, द फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, देन डी पता होना चाहिए, द कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, और n पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है। तो आप आसानी से टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
देखिए हमने पहला सवाल क्या है, 8वीं टर्म कैलकुलेट करें। तो मैं लिख रहा हूँ ए एन, ये फार्मूला मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी भी है बेटा। ये फार्मूले में डी नहीं लिखा हुआ, ये काइंडली लिख लीजिएगा, इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। ये हमारा फार्मूला। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें A8 कैलकुलेट करना है। तो हमें चाहिए A1। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। बेटा इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, ये मैंने सीरीज लिखी है, इसकी पहली टर्म बताइए क्या है। मलिक अब्दुल्ला साहब ने बताया, बाकी बच्चे सो रहे हैं। गुड नाइट बेटा। इसकी पहली सीरीज की जो पहली टर्म है वो क्या है, 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 इज इक्वल टू 10। इसमें मैं डी चाहिए, डी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू 10। एन हमें बता दिया गया है, 8th टर्म बताइए। ये वैल्यूज़ हैं। अब फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मैथमेटिक्स ने इसका आसान तरीका बता दिया हुआ है। A1 क्या है, 10 प्लस n, 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 10। तो इसको कैलकुलेट करें और बताइए A8 क्या आएगा, 80। देखिए अगर ऊपर भी काउंट करें सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टर्म आ गई। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो इतना आसान है, आपको फार्मूला देने की ज़रूरत क्या है। देखिए बेटा मैं अगर सवाल को चेंज करता हूँ, उसने सवाल क्या पूछा है, मैं कहता हूँ 12 नहीं 112वीं टर्म बताइए, 112th टर्म बताइए। अब आप वहाँ पे सीरीज बनाने तो नहीं बैठेंगे ना। अगर वो कहता है 500th टर्म बता दें, ये मैंने लिख दिया 500th टर्म बताइए। अब इस केस में मैथमेटिक्स ने हमें फार्मूला बता दिया, फंक्शन बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया। वो कहता है आपको 500 टर्म तक सीरीज को एक्सटेंड नहीं करने की ज़रूरत। 8 तक तो आप कर लेंगे, 10 तक कर लेंगे, 20 तक भी कर लेंगे। अगर उसमें लिखा हुआ 500 नंबर पे 500th टर्म जो है वो बताइए, 900th टर्म बताइए, 1000वीं जो टर्म है वो बता दें। तो इस सिचुएशन में मैथमेटिक्स ने फार्मूला क्या बताया आपको, कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी हो, दिस इज द फंक्शन। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। अब इसको A500 कैलकुलेट करना है, तो ये क्या है, A8 कैलकुलेट किया। अब मैं कर रहा हूँ A500 इज इक्वल टू A1 मुझे गिवन है विच इज 10 यानी फर्स्ट टर्म, प्लस 8 इज माई कॉमन डिफरेंस, नहीं यहाँ पे हमें लेना n, n इज इक्वल टू 500 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 10। बताइए क्या आंसर आता है जी, इज इक्वल टू A500 इज इक्वल टू 5000, ठीक है। तो इसने हमारी फार्मूला ने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो हमें कोई भी टर्म अगर कैलकुलेट करने के लिए दी जाए गिवन सीरीज में से, तो हमें पहले क्या देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब हमें ये प्रोग्रेशन पता चल जाएगी तो हम उसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करके वो वाली टर्म कैलकुलेट करके दे देंगे। अब देखते हैं बेटा, ये तो पढ़ा हमने अरिथमेटिक के लिए, अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो कोई टर्म पूछ ले, वो कैसे कैलकुलेट करनी है। ये है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी ख़ास टर्म को कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीरीज लिखी। तो मेरे से सवाल क्या पूछा गया है, ये एग्जाम्पल, इसको ले लेते हैं जी, ये एग्जाम्पल आपके पास। रिक्वायरमेंट क्या है, इज गिवन सीरीज इज AP और GP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद फाइंड आउट
फाइंड आउट 10th टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो मुझे देखना एपी है या जीपी है। तो ये देखने के लिए मुझे देखना पड़ता है कॉमन डिफरेंस। इसको मैं कहता हूँ एक्स है, ये वाई है और ये जी है। वाई माइनस एक्स ये बराबर होना चाहिए जेड माइनस वाई। वाई क्या है मेरे पास 10 माइनस 5 ये बराबर होना चाहिए 20 माइनस 10। तो ये 5 इज नॉट इक्वल टू 10, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। तो फिर क्या बेटा, फिर जीपी के लिए हमें देखना पड़ता है कॉमन रेशियो। आर कहते हैं कॉमन रेशियो को, इज इक्वल टू कॉमन रेशियो इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स ये बराबर होना चाहिए जेड ओवर वाई के। ठीक है, वाई क्या है 10 डिवाइडिंग बाई एक्स इज 5 ये बराबर होना चाहिए 20 डिवाइडिंग बाई 10। तो इसको काटेंगे तो इट विल बी 2 इज इक्वल टू 2, हेंस इट्स द जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ तक क्लियर। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो अब हमें 10th टर्म कैलकुलेट करनी है। उसका फार्मूला बेटा ये बताया गया ऊपर, ये फार्मूला बताया गया ए एन कैलकुलेट करना है, कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है तो अब क्या पता होना चाहिए A1 आर क्या है कॉमन रेशियो पावर n माइनस 1। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। तो आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। पहले अगर मुझे A10 पुट करना है, A10 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो A1 क्या है सीरीज का, इट्स 5, पहली टर्म इज 5, वेरी गुड। नहीं, R क्या है हमारे पास बेटा, R अभी हमने कैलकुलेट किया इट्स 2 पावर 10 माइनस 1 यानी पावर क्या हो जाएगी 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर इज 9। बताइए बेटा क्या आंसर आता है। A10 इज इक्वल टू 2560। तो ये 10वीं टर्म का आंसर आ गया। दूसरा सवाल बेटा इसमें पूछा गया है, अब हमने बताना जी A15 बताना है। A15 इज इक्वल टू A1 अगेन इज 5, कॉमन रेशियो इज 2 पावर, अब सिर्फ पावर चेंज करनी है 15 माइनस 1। तो बताइए जी क्या आएगा। A15 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर इज 14। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा A15 का, इट्स 81920। ठीक है जी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा सीरीज में से कोई भी टर्म हमसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कह सकता है तो हम आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा सम ऑफ सीरीज पे आते हैं। सम ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। बस बेटा ये कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ख़त्म। ये चैप्टर में यही सब था। आपने ये देखना था सीरीज़ कौन सी है, किसी ख़ास टर्म को कैलकुलेट करना आना चाहिए, और कुछ टर्म्स हैं से पहले 10 टर्म्स की का सम टोटल बता दें, पहले 15 टर्म्स का सम टोटल बता दें। ये हमारे पास सवाल है, यानी चैप्टर है। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज अज्यूम की 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55 एंड सो ऑन। ये हमने अज्यूम कर लिया जी सीरीज। एक और सीरीज ले लेते हैं, से 3 9 27 एंड सो ऑन। अब कैलकुलेशन करनी पड़नी थी, मैंने एस ऑन लिख दिया, 2 सीरीज मैंने लिखी। हमें कैलकुलेट क्या करना है जी, हमें कैलकुलेट करना है जी फॉर एग्जांपल सम
सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म्स का सम बता दें। दूसरा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ले जी, ये ए रिक्वायरमेंट और ये बी रिक्वायरमेंट है। सेम इन द केस हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बताइए। दूसरे नंबर पे बी सम ऑफ 15 टर्म्स बता दीजिए। ये रिक्वायरमेंट है। अब बेटा सम के लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला हमारे पास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम के बेटा 2 फॉर्मूलाज हैं, मैं आपके पास लेके आता हूँ। ये 2 फार्मूलाज हैं सम के। पहला फार्मूला क्या कहता है, कहता है एस एन, यानी जितनी भी टर्म्स का कैलकुलेट करें। जी मलिक अब्दुल्ला साहब, बस नहीं ट्रक, एन डिवाइडिंग बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1, इसमें भी बेटा d मिसिंग है, इनटू d। ये फार्मूला, यहाँ पे d आएगा। एक ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला भी लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 ब्रैकेट में a1 प्लस ए एल कर लें। ए एल मतलब लास्ट टर्म, ए एल, ये भी जो है ना ए एल, ये लें जी। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम देखते हैं क्या हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले केस में सुने क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स बता दीजिए। तो S10 कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू n क्या बेटा 10, 10 टर्म्स है, डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। 2 A1 क्या है हमारे पास सीरीज में बेटा, हमारे पास A1 है 5, यानी पहले टर्म 5 प्लस n क्या है हमारे पास 10 माइनस 1। d कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लें तो इट्स 5 इंटू 5। जी बताइए बेटा क्या आंसर आता है। S10 पहले 10 टर्म्स का सम लें तो बताइए क्या आंसर आएगा। $275। तो बेटा दूसरा फार्मूला हमने ये भी लिखा है, इससे भी कर लेते हैं। S10 इज इक्वल टू n क्या बेटा 10 डिवाइडिंग बाई 2। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या बताई गई है हमें, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 5। इस फार्मूला में हमें लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। लास्ट टर्म क्या है, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10वीं जो टर्म है दैट इज 50, तो लास्ट टर्म इज 50। यहाँ से कैलकुलेट करें तो अब क्या आएगा, S10 इज इक्वल टू बेटा 55 कैसे आ रही है मलिक अब्दुल्ला, पहली टर्म 5 है तो 10वीं टर्म 50 ही आएगी ना। अल्लाह के बंदे क्या करते हो, इट्स 275 अगेन, ठीक है। तो आंसर विल बी सेम, दोनों फार्मूलाज करेंगे सेम आंसर आएगा। तो दोनों फार्मूलाज हमें आने चाहिए क्योंकि समटाइम उसने डाटा टर्म्स में दिया होगा, पहले और लास्ट टर्म दिया तो ये फार्मूला, अगर सीरीज दिया तो फिर ये फार्मूला। क्लियर। दूसरा उसने कहा 20 टर्म्स की सीरीज बता दे, सम बता दे, वो भी बता देते हैं। S20 इज इक्वल टू 20 ओवर 2 2 इंटू 5, ये पहली टर्म है, प्लस n सिर्फ चेंज हो जाएगा, n इज 20 माइनस 1 इंटू 5। ये बताइए बेटा S20 क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 1050। अब बेटा कोई बच्चा ज़रा अकल का इस्तेमाल करे और मुझे बताइए ये वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, SN वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ज़रा सोच के बताइए।
क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें सीरीज में पता ही नहीं चल रही। हमारे पास तो 11 टर्म्स हैं, 20वीं टर्म क्या है ज़रा सोचें और ये दूसरा फार्मूला अप्लाई करके दिखाइए। सर पहले 20 टर्म फाइंड कर लेंगे, 20 टर्म कौन सी है? जी रहीम बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, करें कैलकुलेटर, बताइए 20th टर्म क्या आती है। बेटा अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें ए एन पता होना चाहिए। ए एल इज इक्वल टू A20, तो A20 का फार्मूला अप्लाई करें। A20 इज इक्वल टू, हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था टर्म्स कैलकुलेट करने का, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A1 क्या है हमारे पास इस टर्म में? A1 है जी हमारे पास 5 एंड डी भी 5 ही है। A1 इज 5 प्लस n इज 20 माइनस 1 इंटू डी इज 5। यहाँ से देखिए हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? A20 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास A20 आ गया जो कि AL भी है, ठीक है। अब हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब ये फार्मूला यूज़ हो सकता है क्योंकि इसमें पहली टर्म और आखिरी टर्म भी तो चाहिए ना सीरीज़ की। अब यहाँ से मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। S20 इज इक्वल टू 20/2, पहले टर्म इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ अभी कैलकुलेट किया ऊपर हमने 100, तो यहाँ से भी आपके पास आंसर सेम आ जाएगा बेटा। S20 इज इक्वल टू, इट विल बी 1050। क्लियर? ले बेटा आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यहाँ पे बेटा जब ज्योमेट्रिक मीन हो और उसने सम कैलकुलेट करने का कहा हो तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोहतात होना है, ज़रा आपकी तवज्जो चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा मोहतात होना, इतना ज़्यादा भी मोहतात होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटा मैंने आपके नोट्स से ये एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं। अब बेटा हमें देखना क्या है? 3 चीज़ें देखनी है इसमें। सम, अपने आप से सवाल पूछें, इज़ कॉमन रेशो इज़ पॉजिटिव एंड मोर देन 1, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इज़ कॉमन रेशो इज़ नेगेटिव और लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या? पॉइंट्स में लेस देन 1। और तीसरा, इज़ सीरीज इज़ इन्फिनेटिव। अब ये तीनों सवालों के जवाब ऊपर हैं। अगर तो आपकी कॉमन रेशो जो आपने आर कैलकुलेट किया है वो ग्रेटर देन 1 है, मोर देन 1 या पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर वो लेस देन 1 है या नेगेटिव है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इन्फिनेटिव सीरीज है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहीं पे ज़्यादातर वो पेपर में सवाल देता, ठीक है जी। अब हम देखेंगे क्या हमारे इस सवाल में, हम आर चेक करते हैं। आर क्या है? कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, बराबर होना चाहिए जेड ओवर वाई, ठीक है जी। ये है एक्स, ये है वाई एंड ये है जी। वाई की जगह पे 9 एंड एक्स इज 3 इज इक्वल टू जेड की जगह पे 27 ओवर 9, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 3। तो यस दिस इज कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इज 3
और 3 क्या है बेटा, ये 1 से ग्रेटर और पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाय आर माइनस 1। ठीक है, मैंने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। पुट करते हैं जी। हमें s कितना चाहिए, हमें s चाहिए 7। S7 इज इक्वल टू A1 क्या है सीरीज में, इट्स 3 इंटू कॉमन रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज अगेन दी 3 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 1। बताइए जी कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है। S7 इज इक्वल टू 3279। हसनात ने आंसर बताया कि और बच्चा भी कंफर्म कर दे प्लीज़। जी सब बच्चों का सेम आंसर है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, टर्म सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 बताइए, S15 बताइए। देखना क्या है, इफ़ माई R इज़ ग्रेटर देन 1 तो मैंने पहला फार्मूला अप्लाई करना। अगर R लेस देन 1 होता या नेगेटिव होता तो ये फार्मूला, और जहाँ पे उसने सीरीज़ का होता है इन्फिनेटिव है वहाँ पे ये फार्मूला। ठीक है जी। इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस क्या है बेटा, देखें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाले फार्मूला में लिखा हुआ है r की पावर n माइनस 1, और दूसरे फार्मूले में लिखा हुआ है 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1। तो सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर जगह चेंज की है 1 की और r की, और नीचे भी जगह चेंज की है, ये डिफरेंस आ गया ताकि आंसर नेगेटिव में ना आए। ठीक है, और जो इन्फिनेटिव सीरीज है उसमें तो सिर्फ a ओवर 1 माइनस आर करती है, उसमें ये वाला दरमियान वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन बने हुए बेटा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, S15 कैलकुलेट करना चाहते हैं। A1 की जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ, A1 इज़ 3, R भी 3 है मेरे पास, पावर n है, n इज़ 15 माइनस 1। ठीक है, ये पुट किया डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 1, तो आंसर इज S15 is equal to 215 2 3 3 5 and 9। ठीक है जी, ये बन गया जी 21 मिलियन। नाइम साहब ने आंसर बताया, कोई दूसरा बच्चा भी काइंडली क्रॉस कंफर्म कर लें। ठीक है, अब्दुल्ला साहब ने भी कंफर्म कर दिया। तो बेटा ये था आपका चैप्टर जो हमारा पेंडिंग था। अब बाकी क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर में आप में से ज़्यादातर बच्चों की क्लास में, ज़्यादातर बच्चों के ग्रुप में ये पेपर में आएगा सवाल, लेकिन इस चैप्टर में वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन बैंक पे आते हैं, मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक शेयर करता हूँ। पहला सवाल देखिए, अब आपने पहचान करनी है उसने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 4.1 कहता है 7th टर्म ऑफ एन एपी। उसने खुद कहा, कहता 7वीं टर्म बता दी एपी की, कैलकुलेट की जा सकती है जी। लिखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जी। 4.1 आप कर सकते हैं, 4.2 मैंने करा दिया। 4.3 देखिएगा, कहता है द सम ऑफ सीरीज। इन सीरीज का मुझे क्या बताएं, कहता है सम बता दीजिए, क्या होगा सम। चलिए जी, मैं आपके पास लेके आता हूँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर बच्चे इसकी अंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं। चौधरी नईम साहब पार्टी करें, और क्या करना आपने। द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज बताइए, कहता है इसका सम बताया। सबसे पहले देखें सीरीज कौन सी है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। कौन बताएगा जी सबसे पहले, अरिथमेटिक सीरीज है ज्योमेट्रिक है। जी बिल्कुल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसने कहा सम ऑफ सीरीज एस एन इज इक्वल टू, दो फार्मूलाज हैं आपके पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस a l।
पहली टर्म और आखिरी टर्म पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बताएं जी कौन सा वाला फार्मूला इसमें लगेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? जी सुनैना इज सेइंग कि सर सेकंड वाला। ये देखें बेटा A1 बताया हुआ आपको, ये देखें AN भी बताया हुआ आपको, और यहाँ से इन दोनों का दरम्यान में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो SN इज इक्वल टू N क्या है, कितनी टर्म्स है, N टर्म्स है, तो N का N ही आ जाएगा, हमें पता नहीं है कि कितनी है टर्म्स, N डिवाइडिंग बाई 2। A क्या है हमारे पास 1 है, AL क्या है हमारे पास प्लस N है, ठीक है। देखिए जी इनमें से कौन सा सही फार्मूला है, SN इज इक्वल टू N इंटू 1 प्लस N डिवाइडिंग बाई 2, तो सी ऑप्शन। ओके सी ऑप्शन। क्या मैं पहले वाले फार्मूले से कर सकता हूँ इस सवाल को? चलिए पहले वाले फार्मूले से करते हैं। SN इज इक्वल टू N बाई 2 एज इट इज रहेगा इंटू 2, A की जगह पे क्या आएगा मेरे पास, अब 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस N एज इट इज माइनस 1, D की जगह पे क्या आएगा, दोनों के दरमियान में डिफरेंस इज 1, सिंप्लीफाई कर लें। SN इज इक्वल टू N बाई 2 प्लस N माइनस 1, फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो SN इज इक्वल टू N इंटू 1 प्लस, या N प्लस 1 कर दें, N प्लस 1 मैंने सिर्फ रीअरेंज किया बेटा, डिवाइडिंग बाई 2, तो इस फॉर्मूला से भी हो सकता है। क्लियर? जो आपको शॉर्टकट फार्मूला लगे वहाँ से सॉल्व कर लें। ये बेटा पास पेपर्स के सवाल हैं, जब फिजिकल क्वेश्चंस आते थे तो उसने MCQs बना दिए। 4.4 देखिए, कहता है जी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू व्हाट। बच्चे कहते हैं सर ये तो सवाल उसने पूछा ही कुछ नहीं, क्या आपको इसमें सवाल समझ आ रही है? मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ इसको, इंसर्ट, नहीं जी आ गया आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन। जी बताएं बेटा इसमें सवाल समझ आ रहा है, सवाल क्या है? फिल इन द ब्लैंक पूछी है उसने, आप में से कोई बच्चा जो बता सके कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। सबको ऐड करके, जी हाफिज अब्दुल्ला साहब वेरी गुड। ये देखिए बेटा उसने क्या लिखा हुआ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस जितनी भी टर्म्स आएंगी प्लस 100 करने के बाद बताइए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका सम कैलकुलेट करना था बेटा। A1 आपको गिवन है इज इक्वल टू 2, AL लास्ट टर्म आपको गिवन है 100, डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 2, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू N बाई 2 A1 प्लस AL, वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। S, अब हमें N नहीं पता कितना चाहिए, क्या आपको पता है कितना N है? नहीं पता। सबसे पहले ये चेक कर लें बेटा 100 टर्म्स, इधर और करिएगा सवाल में, हमें सबसे पहले तो N पता होना चाहिए ना कितनी टर्म्स है। 100 नहीं है बेटा, 50। हाफिज अब्दुल्ला साहब अगर तुक्का लगाएंगे तो 50 ठीक है, लेकिन बेटा देखें अगर हमने N कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या तरीका कार है। हमें पता है बेटा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा। AN हमें लास्ट टर्म पता है, हमने देखना है कि कौन से नंबर पे है। लास्ट टर्म की जगह पे मैं 100 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की जगह पे A1 की जगह पे लिख रहा हूँ 2 प्लस N कैलकुलेट करना मुझे नहीं पता माइनस 1, D क्या इन दोनों का डिफरेंस इज 2। नहीं बेटा ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में से मुझे N बता दीजिए क्या आएगा। हाफिज साहब इस तरह से N कैलकुलेट करना है,
इस क्वेश्चन में तो आसानी से कैलकुलेट हो रहा है ना कि 50 टर्म्स बन जाएगी, लेकिन अगर पेपर में कैलकुलेट करना हो ऐसी सीरीज नहीं आएगी आसान, तो फिर आपने टर्म का फार्मूला यूज़ करके पहले n कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 50। इस 50 को फार्मूला में पुट करेंगे 50/2, ये 50 यहाँ से आएगा। a1 अब आपके पास है इज़ 2, an आपके पास है 100, तो यहाँ से सम कैलकुलेट कर लें तो व्हाट विल बी द आंसर। अब a50 कैलकुलेट कर रहे हैं, s50 इज इक्वल टू सम ऑफ 50 टर्म्स, बी आंसर है इट्स 2550। क्लियर टू ऑल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन बैंक पे लेके आता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4.5, विच टर्म ऑफ द एपी इज, कहता है कौन सी टर्म है, यानी कितने नंबर पे टर्म आती है, 17/7। ये उसने आगे लिखा हुआ है विच टर्म, यानी कौन से नंबर पे है, ये सीरीज बता दी इसने, इज 17/7। 17/7 कौन से नंबर पे आता है, दिस इज द क्वेश्चन। आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता जी बताइए विच टर्म, यानी कौन से नंबर पे है, n बताना आपने, n इज इक्वल टू व्हाट, ये 17/7 ये कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, ये बताना आपने। अब आपको देखें डेटा में गिवन क्या है, ये क्या है, a1 गिवन है, a1 इज इक्वल टू 3/7। यहाँ से उसने खुद बताया भाई ये AP है, AP है, तो अगर मैं D कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास x है, ये y है, तो y 4/7 माइनस 3/7 ये करूँ तो बताया मेरे पास D का आंसर क्या आएगा बेटा, D इज इक्वल टू 1/7, ये आएगा। मेरे पास A आ गया, D आ गया, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, N कैलकुलेट करना है, तो ये an भी गिवन है, an इज इक्वल टू 17/7। तो फार्मूला पुट करें, an भी गिवन है, n नहीं पता ये कौन से नंबर पे है, ये उसका सवाल है, 17/7। तो टर्म का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। तो an आपको गिवन है विच इज 17/7 इज इक्वल टू a1 गिवन है आपको, a1 इज 3/7 प्लस कैलकुलेटर में पुट करें जी, n कैलकुलेट करना -1, d आपने अभी कैलकुलेट कर लिया 1/7। बताइए जी n क्या आता है, n की जगह पे कैलकुलेटर में x लिखिए, n इज इक्वल टू व्हाट, सुनैना इज सेइंग इट्स 15, शहबाज इज सेइंग 15, बाकी बच्चे भी काइंडली कंफर्म कर लें। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटा इसमें क्वेश्चन को समझना बिल्कुल फाइनेंस की तरह, जो वेरिएबल्स है ना, इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल देगा, चौथा कैलकुलेट कर लेगा, ये दे, ये दे, n दे दे तो d भी कैलकुलेट करा सकता है, कोई से 3 वेरिएबल दे, चौथा कैलकुलेट करवा सकता है बासानी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फार्मूला और कोई नहीं है, फार्मूला यही है जो मैंने आपको बता दी। 4.5 4.6 द वैल्यू ऑफ x बताइए विल फॉर्म एन AP, कहता है x की वैल्यू बता दीजिए, ये AP है तो मुझे x की वैल्यू बता दें, ठीक है। अब x की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4.6। सोचिए जी, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं। मैं इसको नोट 1 पे लेके आता हूँ। सर डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगी। हाँ जी, आपने पहले प्री इंजीनियरिंग की हुई है। यस सर। ठीक है जी, जो बायो वाले स्टूडेंट्स है काइंडली गौर कीजिएगा बेटा, रहील ने जवाब बिल्कुल ठीक दिया बेटा। वो कह रहा है विल फॉर्म एन AP, ये AP सीरीज है,
AP सीरीज में क्या होता है, दिस इज माई x, दिस इज माई y एंड दिस इज माई z। कहता है कि AP है, AP है पूछ नहीं रहा, बता रहा है विल फॉर्म एन AP। ये AP है, इज का मतलब है। अगर ये AP है तो कहता है मुझे वैल्यू x की बता देना, वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये तीन उसने सीरीज बता दी। विल फॉर्म एन AP इज, कहता है ये AP है तो मुझे x की वैल्यू बता दीजिए। AP कैसे पता चलता है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, ये होता है। अगर ये इक्वेशन इक्वल है तो इसका मतलब है ये फॉर्म AP है, ये सीरीज AP की है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, y की जगह पे क्या लिखूंगा 6x माइनस 2 माइनस फार्मूला का x की जगह पे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू z की जगह पे आई विल राइट 2x प्लस 7 एंड y की जगह पे माइनस लिखने के बाद 6x माइनस 2। कैलकुलेटर में पुट करें डायरेक्टली और बताइए x की वैल्यू क्या आती है। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15/2, सी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। इस x को ऊपर मैं वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, इसमें x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। 8 x की जगह में 15/2 प्लस 4, ये एक टर्म है। y की जगह में 6 15/2 माइनस 2, फिर थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 2 x की जगह में 15/2 प्लस 15/2 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये इससे कटेगा 4, 15 4 जा 60, 60 प्लस 4। दूसरी टर्म ये इससे कटेगा 3 आ जाएगा 45 माइनस 2। ठीक है, थर्ड ये 2 से कट जाएगा 15 प्लस 7, ये सीरीज बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 64, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 43, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 23। ठीक है जी, यही आता है 23 आता है। सॉरी जी 22। अब ठीक है जी 22, तो इनका डिफरेंस ले, इनका डिफरेंस ले और इनका डिफरेंस ले, सेम आएगा। अगर ये मेरे पास x है, ये y है और ये z है, इनका डिफरेंस ले y 43 माइनस 64, ये बराबर आएगा 22 माइनस 43। बताइए क्या आंसर आता है। -21 इज इक्वल टू -21। ठीक है, तो मेरा आंसर प्रूव भी हो गया। तो समटाइम आपके आंसर्स प्रूव हो पाएंगे मैथमेटिक्स में, अगर हो पाएंगे तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बैंक पे लेके जा रहा हूँ आपको। ये 4.6 किया बेटा हमने। 4.7 द सम ऑफ सर्टेन नंबर। बेटा ये ना आप इस तरह करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसमें से जो नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करें। जो नहीं होंगे ना वो मेरे से आप सॉल्व कराइएगा। ठीक है, इसमें से चंद एक क्वेश्चन आप ना करें। फॉर एग्जांपल ये 4.28 सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी वाले आपने सारे सवाल करने हैं बेटा, ये सारे सवाल करें। जो नहीं होंगे ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। ये जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे सवाल। सिर्फ आपने 4.28 नहीं करना। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आना ना मुमकिन नहीं है। उसको मैनुअली कैलकुलेट कर करके ना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो 4.28 नहीं करना। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन खुद करें। जो सवाल नहीं होंगे वो कल हम इंशाल्लाह आपके साथ एक और क्लास रखते हैं, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? होमवर्क कंप्लीट चैप्टर नंबर
4 क्वेश्चन का। ये आपका होमवर्क का फार्मूला कोई नया नहीं है, इन्हीं फार्मूला से सॉल्व करें। और मेरा ख्याल है अगर आप 2 घंटे लगा लेंगे तो ये सारा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा, और इससे ज़्यादा इस पर कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। नईम साहब कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओडी का फॉर्मूला बता दें। आपके पास नोट्स नहीं है मेरे? नहीं साहब, मेरे नोट्स में लिखा हुआ बेटा फॉर्मूला। बेटा फार्मूला यस, अगर आपने आपका आंसर ठीक आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। ये भी फार्मूला शायद मैंने ये ना बताया आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू एंड इज प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 1 सॉरी एन माइनस 1, शायद ये ना बताया उन्होंने आपको, डिवाइडिंग बाय आई। ठीक है, ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी ठीक है बेटा। वो मेरा ख्याल है सर दाऊद ना आई की बजाय लिखते हैं आर ओवर सी पी लिखते हैं, और इसके भी टर्म्स चेंज करते हैं। आप बेटा मेरे वाले फार्मूला से भी लिखेंगे, आंसर ठीक आएगा आपका। ठीक है, वो हमने सिंबल्स हर टीचर ने अपने मुताबिक रखी हुई है, डज नॉट मैटर, क्योंकि पेपर में उसने सिंबल से चेक करनी है, आंसर चेक करना है। तो सर दाऊद ने भी यकीनन आपको ठीक बताया होगा, और उम्मीद है कि मैंने भी आपको ठीक बताया होगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। होमवर्क कीजिएगा, जो बच्चे होमवर्क करेंगे कल क्वेश्चन पूछ सकेंगे मेरे से। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा वो वेरिएबल ही, हाँ जी, उसके साइन चेंज होते हैं, वो हर टीचर अपने मुताबिक साइंस रख लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।